टीवी खोलो और सिर्फ 5 मिनट देखो। चिल्लाते एंकर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ का फ्लोड। पर सवाल है, क्या आपको सच मिल रहा है या फिर शोर? मीडिया जो अपने सवालों से बड़े लीडर को पानी पिला सकता है। डेमोक्रेसी के सभी पिलर पे इनकी ऐसे नजर होती है जैसे 24x7 कैमरा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक गांव में एक राशन की दुकान है। एक आदमी राशन देता है, दूसरा हिसाब लिखता है और तीसरा सामान उठाने में मदद करता है। और एक आदमी दूर से देख रहा होता है। वो क्या करता है? चेक करता है कि कोई कम तो नहीं रहा है, कोई पैसा ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कोई गरीब का हक तो नहीं मार रहा है। अगर सब ठीक है तो वो चुप रहता है, लेकिन गलत दिखते ही वो तुरंत आवाज़ उठाता है। और यही काम मीडिया का होता है। मीडिया का रोल है सब पर नज़र रखना, गलत को पकड़ना और आवाज़ उठाना। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम ये पिलर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना कंप्रोमाइज। आज हम बात करेंगे इंडियन मीडिया की रियलिटी को, जो आपको टीवी पर शायद कभी ना दिखे। लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं। इसके बाद आता है फोर्थ पिलर मीडिया। ये सरकार से क्वेश्चन करती है और लोगों तक सच पहुंचाती है। मीडिया बताता है कौन सा बिल पास हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई गलत या कंट्रोवर्शियल लॉ है तो पब्लिक को अवेयर करती है। ये मीडिया का काम होता है। आज आप टीवी खोलो, एक चैनल पर एंकर चिल्ला रहा है, दूसरे पर किसी सेलिब्रिटी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, तीसरे पर एक पॉलिटिकल डिबेट जहां 8 से 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं और हर जगह एक ही लाइन, यह देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है या फिर देश जानना चाहता है। ये ऐसे न्यूज चलाते हैं कि न्यूज कम, ड्रामा ज्यादा लगता है। आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। मैदान में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बता बंगाल की झालमुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पीपल कनेक्ट किया। तमाम न्यूज चैनल्स और आज के सारे अखबार की सुर्खियां गलत खबर आपको परोस रही हैं। अगर हम आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो न्यूज़ का मतलब होता था दूरदर्शन, जहां मीडिया का मतलब होता था इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और ट्रस्ट। न्यूज़ सिंपल होती थी, सीधी बात, बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा के। एंकर का काम होता था सच बताना, ना कि अपना ओपिनियन थोपना। उस टाइम टीआरपी का प्रेशर कम था और क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी बात होती थी। आज मीडिया बदल गई है और शायद आपने भी नोटिस किया होगा, न्यूज़ डिबेट बन गया, डिबेट फाइट बन गया और फाइट एंटरटेनमेंट बन गया। अब सवाल है, ये चेंज आया कैसे? क्यों हम और आपको न्यूज़ के नाम पर एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है? जवाब सिंपल है, टीआरपी और कंपटीशन। सुशांत सिंह राजपूत केस, जून 2020, एक एक्टर की डेथ सुसाइड था। सीबीआई ने भी कंफर्म किया, लेकिन मीडिया ने मर्डर कॉन्स्पिरेसी ड्रग एंगल बना दिया। 2-3 महीने तक हर चैनल पर नॉन स्टॉप टीआरपी सबसे ज्यादा उस टाइम पे था। एक तरफ पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ रेटिंग्स। सुशांत सिंह की फैमिली को जस्टिस मिला शायद, लेकिन मीडिया ने उनको भी ड्रामा बना दिया। अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जब उनके अगेंस्ट केस आता है तो कुछ चैनल नॉन स्टॉप केजरीवाल चोर नैरेटिव चलाते हैं। जब वो फ्री होते हैं, एसएम लॉन्च करते हैं, दूसरे चैनल्स उनको हीरो बना देते हैं। एक ही न्यूज़, 2 अलग-अलग। उमर खालिद, जेएनयू स्टूडेंट, सीएए प्रोटेस्टर, 2020 दिल्ली, रियोट्स के बाद यूएपीए केस में जेल। एक तरफ मीडिया उनको देशद्रोही बोलती है, दूसरी तरफ उनको इनोसेंट विक्टिम ऑफ स्टेट दिखाता है। असलियत कोर्ट में है, लेकिन मीडिया ने पहले ही ट्रायल कर लिया। ये तीनों केस में एक बात कॉमन है, मीडिया ने फैक्ट से ज़्यादा नैरेटिव बेचा। हर चैनल अपना नैरेटिव के हिसाब से न्यूज़ दिखाता है। इन सब का रिजल्ट क्या है? पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, सच क्या है, झूठ क्या है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गवर्नमेंट ने 4 हफ्तों के लिए न्यूज़ चैनल का टीआरपी सस्पेंड कर दिया। बोफोर्स घोटाला हो या हर्षद मेहता स्कैम, ये सब अखबार की गहरी रिपोर्टिंग से बाहर आए थे। पत्रकार का काम नेता की तारीफ करना नहीं, बल्कि उनसे मुश्किल सवाल पूछना होता है। पहले पत्रकारिता को एक मिशन माना जाता था, ना कि सिर्फ एक धंधा। एंकर का काम होता है न्यूज़ पढ़ना। आज ये न्यूज़ नहीं पढ़ते, बल्कि अपना ओपिनियन सुनाते हैं। वो स्टूडियो में बैठकर ही तय कर लेते हैं कौन देशभक्त है और कौन गद्दार। जब एंकर न्यूट्रल होने की बजाय वो खुद एक जज बन जाए तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि सच क्या है। डेमोक्रेसी में मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना,
लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये बड़े एंकर्स ऑपोजिशन से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। बजाय इसके कि वो रूलिंग पार्टी के से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल करें, वो अक्सर ऑपोजिशन की गलतियां गिनाने में लग जाते हैं। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया जैसे लफ्जों से भी ट्रोल किया जाता है। सच को दिखाना मीडिया का फर्ज है, लेकिन जब बिना फैक्ट चेक के या एक तरफ झुककर खबरें दिखाई जाती है तो ये सिर्फ जर्नलिज्म नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। अगर आप सोचते हैं कि पूरी तरह ये एंकर जिम्मेदार है तो थोड़ा अपनी सोच को बदलना होगा। जिम्मेदारी एक ही जगह नहीं होती, यह पूरे सिस्टम का इशू है। सिर्फ एंकर को ब्लेम कर देना भी इनकम्प्लीट है और उन्हें बिल्कुल क्लीन बोल देना वो भी गलत होगा। उनकी मजबूरी बन जाती है वो बिना फैक्ट चेक के बात करने का, नहीं तो उनका भी हाल रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम जैसा हो जाएगा। मीडिया सिर्फ रिपोर्टर्स या एंकर नहीं चलाते, मीडिया चलाते हैं मीडिया हाउसेस और मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं कॉर्पोरेट और ओनर्स। और यहाँ से शुरू होती है असली गेम। कॉर्पोरेट का मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट। और मीडिया में प्रॉफिट आता है एड से, व्यूज से, टीआरपी से। अब सोचो आप किस टाइप की न्यूज़ देखते हो? शांति वाली न्यूज़, डेवलपमेंट वाली? नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट, कंट्रोवर्सी, इमोशनल ड्रामा। क्योंकि जहाँ इमोशंस होता है वहाँ अटेंशन होता है, जहाँ अटेंशन होता है वहाँ पैसा होता है। इंडियन मीडिया की आज की रियलिटी ये है कि वो इंफॉर्मेशन से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंस का टूल बन गया है। सच देखने के लिए अब ऑडियंस को किसी एक सोर्स पर डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल सोर्सेज को क्रॉस चेक करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मीडिया अकेला नहीं है, इस गेम में हम भी शामिल हैं। हम क्या देखते हैं वही मीडिया दिखाती है। अगर हम सेंसेशनल कंटेंट देखना बंद कर दें तो शायद मीडिया खुद बदल जाएगा। इंडियन मीडिया का सच इतना सिंपल भी नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ये एक सिस्टम है जिसमें मीडिया, कॉर्पोरेट और ऑडियंस तीनों कनेक्टेड होते हैं। आपको डिसाइड करना होगा, आप सिर्फ व्यूअर बनना चाहते हो या एक अवेयर सिटीजन।